अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत अच्छी खीर है ये, रबड़ी खीर। बहुत मज़े की, बहुत अच्छी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ किस तरह की है ये। ठंडी होने के बाद और अच्छी हो गई है ये, और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी रबड़ी खीर। तो चलिए देखें किस तरह बनाते हैं। अच्छा, खीर बनाने के लिए मैंने चावल लिया है, इसको पानी में भिगो दिया है। 1 घंटे से मैंने इसको भिगोया हुआ है, और ये वाली कप है, इससे मैंने आधे कप चावल लिया है, बासमती राइस है ये। इसको मैंने 1 घंटे से भिगोया हुआ है। अब इसका पानी हम गिरा देंगे और इसे हम चावल को पकाएंगे। ये देखें, चावल को इस पानी में डालेंगे, हमने पानी वाला गिरा दिया था, इसमें थोड़ा सा पानी है। इसे हमें नरम करना है, चावल को बहुत नरम करना है, और इसमें 1 कप पानी और डाल देंगे। चावल को हमको बिल्कुल नरम होने के लिए रखना है। नरम हो जाएगा पक के, फिर हम इसे उतारेंगे। अच्छा देखें, चावल बिल्कुल गल गए हैं, पक भी गए हैं। अब इसे हम उतार लेते हैं, और उतार के इसे हम पीसेंगे, ब्लेंडर में पीस देंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए, चावल गल गया अच्छी तरह, बिल्कुल पक गया है। इसे हम ब्लेंडर में डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, चावल को हम इसमें डालेंगे, और डाल के हम पतला सा इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, हमने चावल का पेस्ट बना लिया है। बिल्कुल बारीक होना चाहिए, पतला सा बिल्कुल पेस्ट बना लिया है। देखें, बिल्कुल पेस्ट बन चुका है ये। चलिए देखें अब आगे हम क्या करते हैं। अच्छा देखें, मैंने फ्रेश मिल्क लिया है, 3 कप फ्रेश मिल्क है। इसमें से मैं आधा कप रोक लूँगी, बाकी पूरा दूध डाल दूँगी। ये बिल्कुल मैंने साफ़ कर ली है। अब इसमें मैं डालूँगी, पूरा दूध डाल दूँगी, और बिल्कुल थोड़ा सा हम रोक लेंगे। ये देखें, इतना सा हमने रोक लिया है। अब इस दूध को हम अच्छी तरह गर्म करेंगे। इसको उबाल आने देंगे, पहले उबल जाए दूध। देखें, दूध खौल गया है। अब इसमें हमने जो चावल पीसा था, जो चावल हमने पीसा है वो हम डाल देंगे। छोटी कटोरी से पहले थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। देखें, इस तरह हिलाते रहेंगे। ये देखें, मैंने 3 कटोरी डाली है अभी। इसे गाढ़ा होने रखेंगे। देखें, इसमें मैंने सारा चावल डाल दिया है पिसा हुआ। बस ये बिल्कुल एक आधा आधी कटोरी छोटा सा बचा है, ये थोड़ा सा चावल 2 टेबल स्पून बचा है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम डालेंगे, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बचा हुआ चावल जो है ये मैं फ्रीज़ कर दूँगी, जब कभी खीर बनाएंगे हम निकाल के उसमें डाल लेंगे। ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, इस तरह हम चलाते रहेंगे इसे। जब तक ये गाढ़ा हो रहा है हम दूसरा प्रोसेस देख लेते हैं इसका। अच्छा देखें, थोड़ा सा जो दूध बचा है इसमें मैं ये डबल रोटी डाल दूँगी। अगर आपके पास केक रस हो तो वो डाल दीजिएगा। देखिए, डबल रोटी इस दूध में डाल दिया, मैं डाल दूँगी मैं, और इसे पीस लूँगी। इसे भी ब्लेंडर में बिल्कुल इसका पेस्ट बना लूँगी। तो इससे ये होगा कि जब हम खीर में इसे डालेंगे तो खीर में बहुत अच्छा सा इसमें मिक्स हो जाएगा खीर में, तो इसमें बहुत अच्छा ज़ायक़ा, रबड़ी की तरह ज़ायक़ा आ जाएगा। अगर आपके पास केक रस हो तो डाल लीजिएगा। मेरे पास केक रस नहीं था, ये डबल रोटी थी, तो डबल रोटी हो तो डबल रोटी डाल लीजिए, केक रस हो तो केक रस डाल लीजिए, लेकिन केक रस से रिज़ल्ट और अच्छा आएगा। ये देखें, डबल रोटी दूध को भी मैंने पीस लिया है। अब इसे हम खीर में मिलाएंगे। देखें, खीर पक रही है, इसमें मैं मिला दूँगी 3 दाना इलायची है, ये मिला दूँगी, और ये जो डबल रोटी का हमने बनाया है मिक्सचर, ये भी हम मिला देंगे इसमें। देखें, बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आएगा। इसे हम 5 मिनट तक इस तरह चलाएंगे, और ये हल्के बिल्कुल यानी मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है, ज़्यादा तेज़ करेंगे तो जल जाएगी। ये पेशावरी खीर का स्पेशल तरीका है ये। अब इसे थोड़ा सा हम और गाढ़ा कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकाना है, और चलाते रहना है इस तरह हाथ से। अच्छा, दूसरी तरफ हमारी एक तरफ खीर हो रही है, दूसरी तरफ हमने पैन चढ़ाया है, इसमें हम कैरेमल बनाएंगे।
खीर में डालने के लिए पहले थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें पानी डाल लेंगे। इसे गर्म करेंगे। एक ये शक्कर है, इस कप से 1 कप है, इसमें आधी डालूंगी मैं। इसका कैरेमल बनाऊंगी। कैरेमल हमेशा लो फ्लेम पे बनाया करें। देखें, ये घुल जाएगा इसमें। देखें कैरेमल ब्राउन हो रहा है। ये ब्राउन हो जाएगा तब हम इस चूल्हा बंद कर देंगे इसका। कैरेमल को ब्राउन होना है, इसको बिल्कुल तेज़ फ्लेम में नहीं पकाना है, लो फ्लेम पे पकाना है। और इसमें जो है बिल्कुल धुआं सा नहीं आना चाहिए, पक के ब्राउन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर पक जाएगा तो खीर या जिस चीज़ में भी डालेंगे वो कड़वी हो जाएगी। ये देखें कैरेमल बन चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसे हम घोल लेंगे। इस पानी में हम फ्लेम बंद कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी ये गर्म है। इसे घोल लेंगे। देखिए ये पूरा घुल जाएगा इसमें। देखिए कैरेमल घुल चुका है ये पानी में। अब इसे हम खीर में मिला देंगे। देखिए यहाँ खीर भी अच्छी सी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें हम ये मिला देंगे पूरा कैरेमल का। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें कैरेमल को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए, वरना जिस चीज़ में भी इसको मिलाएंगे वो चीज़ कड़वी हो जाएगी। ये देखें। अब जो ये बाकी शक्कर जो बची है, हमने आधी शक्कर मिलाई थी, आधी बची है, वो भी इसमें हम शामिल कर देंगे। शक्कर जब अलग से हमने शामिल किया वो आप देख लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप शामिल करिएगा, वरना हल्का मीठा पसंद है तो आप हल्का डालिएगा, इसमें कम शक्कर डालिएगा। ये देखिए। अच्छा अब इसमें हम डालेंगे 2-3 ड्रॉप ये केवड़ा एसेंस है, ये डालेंगे। 2-3 ड्रॉप काफ़ी होता है क्योंकि बहुत तेज़ होता है एसेंस और खुशबू इसमें बहुत अच्छी से आती है। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है, केसर, तो वो भी डाल सकते हैं। रोज़ वाटर है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन केवड़े से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। साइड साइड पे जो लगा है उसे आप इस तरह करके साफ कर लें इससे। ये खीर आपको बिल्कुल रबड़ी की तरह लगेगी। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़े नट्स, किशमिश डाल देते हैं, बादाम है, कैशू है और ये पिस्ता है, ये डाल देते हैं हम। आपको जो से भी नट्स पसंद हो आप डाल लीजिए। लीजिए हमारी खीर तैयार है बिल्कुल। देखें अब हम इसे डिश में निकालते हैं। ये देखिए मैं इसे निकालती हूँ। ये वक्त के साथ साथ जितना इसको टाइम लगेगा ये गाढ़ी हो जाएगी। थोड़ी और गाढ़ी होगी ये टाइम के साथ। अच्छा देखें अब मैंने इसे निकाल लिया है। अब इसमें आप जो सा भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें आप डाल सकते हैं। देखिए किशमिश, ये बादाम, ये पिस्ता है। ये तैयार हो गई है खीर। बहुत अच्छी खीर तैयार हुई है, ये बहुत टेस्टी होगी। अब इसे मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये सेट हो जाए। फिर उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। देखें कितनी अच्छी सी खीर तैयार हो गई है, ठंडी हुई है। ठंडे होने के बाद और अच्छी सी हो गई है और इसका जायका भी बहुत अच्छा होगा और बहुत ही अच्छी ये खीर है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।